अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कम से कम उजरत का तसव्वुर। कम से कम उजरत का तसव्वुर जो होता है वो इसलिए पेश किया जाता है कि आजरों के हाथों मज़दूरों का इस्तेहसाल ना हो, यानी कि मज़दूरों के साथ मज़दूरों की भलाई के लिए जो होता है एक मिनिमम वेज लेवल जो होता है वो डिसाइड किया जाता है, ताकि उससे कम उजरत के ऊपर कोई भी वर्कर काम ना करे। क्योंकि मिनिमम वेज लेवल को डिसाइड करने का मकसद ये होता है कि मज़दूरों के आजर के हाथों जो होता है मज़दूरों का इस्तेहसाल ना हो, यानी कि उनके साथ ज़्यादती ना हो। कम से कम उनको इतना मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनकी बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। तो इसीलिए हम कम से कम उजरत का जो तसव्वुर जो होता है वो डिस्कस करते हैं, और साथ में इसी को उजरत अक़ल का नाम भी दिया जाता है। कोई भी आजर या सनद जो होती है वो मिनिमम वेज लेवल से कम उजरत जो होती है वो नहीं पे कर सकती, क्योंकि अगर वो कम से कम उजरत से भी कम उजरत, यानी कि जो मिनिमम वेज होती है वो जो डिसाइड हुई है, अगर उससे कम उजरत जो होगी वो देगी तो वो कानूनन जो होता है उसके खिलाफ कानूनी चारागोई जो होती है वो की जाती है। तो मिनिमम वेज लेवल का जो तसव्वुर जब मार्केट में आता है, जब आजर इसको अप्लाई करते हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा भी होता है और कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मिनिमम वेज लेवल, और इसके बेनिफिट्स हैं और साथ में इसके जो नुकसानात हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। अब इसका सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फ़वाइद क्या होते हैं कि मिनिमम वेज लेवल जो है वो डिसाइड जो होता है, इसका सबसे पहले क्या फ़ायदा है। सबसे पहले मज़दूरों का इस्तेहसाल। मज़दूरों का इस्तेहसाल नहीं होता इससे। एक वर्कर को कम से कम इतनी उजरत मिल जाती है वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो होती है वो पूरी कर सकता है। अब उसके ऊपर, यानी कि उस मिनिमम वेज से ऊपर ही उसकी जो होगी वो सैलरी जो होगी वो जाएगी। अब वो उसके आउटपुट के हवाले से, उसकी वर्किंग के हवाले से, उसकी प्रोडक्शंस के हवाले से जो होगी वो डिसाइड होगी। लेकिन एक कम से कम जो लेवल जो होगा वो डिसाइड कर दिया गया कि ये लेवल हर वर्कर को जो होगा वो मिलेगा, यानी कि हर आदमी, हर काम करने वाले आदमी को जो होगा वो कम से कम जो होगी वो इतनी सैलरी जो होगी वो दी जाएगी। मज़दूरों की कम से कम उजरत मुकर्रर करने का ये फ़ायदा होता है कि मज़दूरों का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता और इन्हें ये उजरतें हर हालत में जो होती हैं वो अदा की जाती है। और उसके बाद सेकंड है हमारे पास कि ये जो मुआवजा डिसाइड होता है, ये एक माकूल मुआवजा होता है आपके पास। माकूल मुआवजा हम इसलिए कह सकते हैं कि इससे बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें होती हैं एक वर्कर के हवाले से वो ख़रीद सकता है। तो मिनिमम वेज लेवल को बयान करने का मकसद यही होता है कि कम से कम एक आदमी को जो है इतनी सैलरी मिल जाए, इतनी इनकम मिल जाए कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को जो होता है वो पूरा कर सकता है। और फिर थर्ड है हमारे पास कारकर्दगी में इजाफा। जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरी कम से कम सैलरी जो होगी, बेसिक जो होगी, वेजेस जो होंगी वो इतनी होगी, इससे ऊपर जो मेरी सैलरी में इजाफा होगा, जो मुआवज़ों में इजाफा होगा वो उसकी आउटपुट के ऊपर होगा, वो कितनी प्रोडक्शन देगा, इससे उसकी कारकर्दगी के अंदर भी जो होगा वो इजाफा हो। मेंटली तौर पर वो रिलैक्स हो जाएगा, उसको पता होगा कि इससे कम मुआवजा जो है मुझे नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मुआवजा ही मिलेगा, वो उस सूरत में मिलेगा जब मेरी पैदावार ज़्यादा होगी। तो इस तरह से मज़दूर की जो कारकर्दगी होती है, वर्किंग जो होती है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी प्रोडक्शंस के बढ़ने से उसके मुआवज़ों में भी जो इजाफा होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 4 है खुशगवार ताल्लुकात। मिनिमम वेज लेवल से एक तो मज़दूर और मालिक के दरमियान क्लैश नहीं आता। मालिक ने वो देने होते हैं, मज़दूर ने जो होते हैं वो उतने कम से कम जो होते हैं वो रिसीव करने होते हैं, इसलिए उनका सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है आपस में इख्तलाफ नहीं होता। इसलिए मज़दूर और मालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो खुशगवार रहते हैं। और उसके बाद नंबर 5 है आपके पास
मुआशी मुआशी इंसाफ रहता है, मुआशरे के अंदर जो होती है वो गुर्बत ख़त्म हो जाती है, कम अज़ कम जो होता है वो लोगों को रोज़गार फराहम होता है, लोग जो होते हैं वो बेरोज़गारी के दायरे से जो होता है वो बाहर आ जाते हैं, लोग बेरोज़गारी के दायरे से बाहर आते हैं, कुछ ना कुछ उनको इनकम हासिल होती है, उससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, मार्केट के अंदर जो जितनी हैं चीज़ें बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार में और कारोबार के अंदर जो होता है वो इजाफा होता है। इसी तरह से मज़दूर की जो डिमांड होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। ये तो थे कम से कम उजरत के कुछ फ़ायदे हैं कि अगर मिनिमम जो वेज होती है अगर डिसाइड हो जाती है तो उससे माशरे के अंदर क्या फ़ायदा होता है। तो मज़दूरों का इस्तेहसाल नहीं होता, माकूल मुआवजा उसको डिसाइड होता है, कारकर्दगी में इजाफा, क्योंकि ये जो माकूल मुआवजा होता है ये उससे वो बेसिक जो अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद सकता है, कारकर्दगी में इजाफा हो जाता है, मज़दूर और मालिक के दरमियान ताल्लुकात जो होते हैं वो खुशगवार हो जाते हैं, और मुआशी इंसाफ होता है कि मुआशरे के अंदर जो होता है कुछ गुर्बत में जो होती है वो पहले से कमी आना शुरू हो जाती है, और मज़दूर जो होता है वो गुर्बत के दायरा कार से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद है इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जब मिनिमम वेज लेवल का तसव्वुर पेश किया जाता है, मार्केट में इसको अप्लाई किया जाता है, तो मार्केट में कीमतों में इजाफा भी हो जाता है। कीमतों में इजाफा किस तरह से होता है कि आजर जो होता है वो इस चीज़ का शोर करता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसके अखराजात में जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया, इसीलिए वो इन चीज़ों का बहाना बनाकर जो मार्केट में जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है उन चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा कर देता है कि लेबर अब मुझे पहले से महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से चीज़ को पैदा करने के अखराजात बढ़ गए, तो अखराजात बढ़ने से मार्केट के अंदर उस चीज़ की प्राइस में भी जो होता है वो इजाफा करना शुरू कर देता है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास मुस्तैद कारकुन। बाज़ ऐसे वर्कर होते हैं जिनकी काबिलियत जो होती है वो ज़्यादा होती है, वर्किंग ज़्यादा होती है, मेहनती ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब मिनिमम वेज लेवल का तसव्वुर आता है तो सभी को हम कह देते हैं कि एक जैसा मुआवजा, यानी कि कम अज़ कम इतना मुआवजा जो होगा वो दिया जाएगा। तो इसमें बाज़ ऐसे वर्कर भी होते हैं जिनकी कारकर्दगी जो होती है वो ज़्यादा होती है, आप उसको भी उतना ही मुआवजा जो होता है फर्म वाले उतना ही अदा कर देते हैं जितना कि आप बाकियों को दे रहे होते हैं। तो इससे मुस्तैद जो कारगन होता है, जो मेहनती कारगन होते हैं, उसकी हौसला शिकनी होती है, तो उसकी आउटपुट भी ज़ाहिर सी बात है फिर पहले से कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी मेहनत के हवाले से, उसके आउटपुट के हवाले से अगर उसको मुआवजा दिया जाएगा तो प्रोडक्शन में जो होगा वो यकीनी तौर पर जो होता है वो इजाफा होता है। लेकिन मिनिमम वेज के वजह से जो मुस्तैद जो कारकुन होते हैं उनकी सैलरी में भी कमी हो जाती है। उसके बाद है थर्ड हमारे पास बेरोज़गारी। बाज़ फिर मार्केट में बेरोज़गारी भी होती है, अखराजात में इजाफे का बहाना करके बहुत सारी जो फर्में होती हैं वो डाउन साइजिंग जो होती हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, मज़दूरों को निकाल देते हैं, यानी कि वो उनमें से कुछ वर्कर को रख लिया, कुछ वर्कर को निकाल दिया, और फिर जो रख लेते हैं उनसे फिर उन तमाम वर्कर का जो होता है वो काम लिया जाता है। तो इस तरह से जो निकल गए वो बेचारे मज़दूर जो होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं, उनको जो पहले 4 पैसे मिल रहे होते हैं वो भी मार्केट में से मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में बेरोज़गारी भी नज़र आ जाती है आपको। उसके बाद है 4 है आपके पास मियार का तयन। उजरतों का कम से कम मियार मुकर्रर करने में दिक्कत पेश आती है, क्योंकि इस मकसद के लिए कोई भी मियारी पैमाना जो होता है वो आपके पास नहीं होता कि आपके पास एक पैमाना है जिसकी वजह से आप एक मिनिमम वेज जो होती है वो डिसाइड कर सकें, क्योंकि मिनिमम वेज को डिसाइड करने के लिए आपको पूरी मार्केट के ओवरव्यू का पता होना चाहिए, आपको चीज़ों की कीमतों के बारे में पता होना चाहिए, आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट हुकूमत के बारे में पता होना चाहिए,
बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऑब्जर्व करके फिर जो होती है वो मिनिमम वेज जो होती है वो डिसाइड की जाती है। तो लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा स्केल नहीं है कि जिसकी वजह से जो होता है वो हम ये डिसाइड कर लें कि कम से कम जो है वो उजरत इतनी होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोगों की फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, कंबाइन है, सेपरेट है, मुख्तलिफ इसके अंदर जो होते हैं वो इशूज़ होते हैं। तो इसलिए इस मियार को डिसाइड करना कि कम से कम उजरत कितनी होनी चाहिए बहुत ही मुश्किल होती है। उसके बाद नंबर 5 है फिर मिनिमम वेज लेवल को अप्लाई करवाना। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जो वर्कर जो है वो मेहनती हैं, वो तो इसको अप्लाई नहीं होने देंगे, वो प्रॉब्लम करेंगे हम वर्क ज़्यादा करते हैं और सैलरी जो है वो कम है। और जो वर्कर कम मेहनत करते हैं लेकिन सैलरी उनको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, वो इस चीज़ के हामी हो जाएंगे। और फिर फ़र्ज़ वाले वो ये कहेंगे कि इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा, वो भी अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से मिनिमम वेज लेवल का जो तसव्वुर होता है इसको अप्लाई करना बाज़ मार्केट में मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो थी वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करवाना चाहे तो ये हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि कम से कम उजरत क्या होती है, कम से कम उजरत का तसव्वुर जो होता है वो क्यों बयान किया जाता है, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या हमारे पास नुकसान। फ़वाइद में हमारे पास आ जाता है कि इस तरह से मज़दूरों का इस्तेहसाल नहीं होता, माकूल मुआवजा एक डिसाइड हो जाता है और उससे बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाती है, कारकर्दगी में वर्कर के इजाफा हो जाता है, खुशगवार ताल्लुकात हो जाते हैं मज़दूर और मालिक के दरमियान में, और माशी इंसाफ भी होता है आपका। और कुछ नुकसानात में आ जाते हैं हमारे पास। अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके कुछ ज़ाहिर सी बात नुकसान भी है हमारे पास। कीमतों में इजाफा हो जाता है, का जो आजर होता है वो इस चीज़ का बहाना बनाकर कि मेरे अखराजात में इजाफा हो गया तो वो प्राइसेस में इजाफा कर देता है। जो मेहनती वर्कर होते हैं उनको नुकसान होता है, उनको सैलरी कम मिलती है। और बाज़ का जो होता है इन्हीं मिनिमम वेज लेवल का तसव्वुर को बेस बनाकर मज़दूरों को निकाल भी दिया जाता है कि हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, मज़दूरों को निकाल दिया जाता है, जिससे मार्केट में बेरोज़गारी भी हो जाता है। और हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इस मियार को डिसाइड कर सकें कम से कम उजरत कितनी होनी चाहिए, और फिर बाज़ का इस मिनिमम वेज लेवल को अप्लाई करवाने में भी हमें मुश्किल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।